हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। हम लोग आज ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय। चलिए पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर बनता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। और उसे कुछ टाइम बाद, आगे हम वीडियो में देखेंगे, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का गवर्नर कौन बना, प्रथम गवर्नर? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 के बीच में ये बना है पहली बार, और फिर 1765 से 67 के बीच में बना है दूसरी बार। 2 बार इसका शासन टाइम आया है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की है रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई? किसकी? इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई? ये हुई है रॉबर्ट क्लाइव के समय। किस समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय। आगे देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य के अग्रदूत की संज्ञा दी गई? किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य के अग्रदूत की संज्ञा दी गई? अब ये जो संज्ञा है ना, ये ब्रिटिशों ने ही दी है, भारतीयों ने नहीं दी है। ठीक है, तो ये दी थी रॉबर्ट क्लाइव को। किसको दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। कब हुई थी नियुक्ति इसकी? 1772 1772 में। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? पहले जो गवर्नर कहा जाता था उसको बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। किस एक्ट के तहत? 1773 में। मतलब जब वॉरेन हेस्टिंग आया तब क्या था? वो गवर्नर था 1772 में, और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वही क्या बन गया? 1773 में गवर्नर जनरल। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बना, और प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर के आगे जनरल जोड़ दिया, वो भी वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, आगे देखते हैं, किस गवर्नर के समय बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था? कहाँ पर? बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया था। ये पड़ा था जॉन कर्टियर के टाइम पे। कब? 1770 में। जॉन कर्टियर के टाइम पे 1770 में। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कौन था? हेनरी विंस्टार्ट। कौन था? हाँ, हेनरी विंस्टार्ट था। और अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये भी मुझे बताइएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हेनरी विंस्टार्ट। आगे देखते हैं, किस गवर्नर ने द्वैध शासन समाप्त किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने
1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो ये करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये पास हुआ था और स्थापना कब हुई थी? 1774 में, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग का साथ की स्थापना में वॉरेन हेस्टिंग का साथ किसने दिया? अभी हम सारे क्वेश्चंस वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसे ही सारी वीडियो बनाई है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ताकि आपको सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर गवर्नर जनरल से रिलेटेड सब एक जगह आगे पीछे मिल जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए तो हमने क्या देखा? वॉरेन हेस्टिंग का साथ किसने दिया था? सर विलियम जोन्स ने। किसमें? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछ लेता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे देखिए। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजकोषीय कोषागार का स्थानांतरण, किसका? राजकोषीय कोषागार की बात हो रही है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कराया। ये कराया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आप ये देख लें कि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता है तो भैया वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया ना। आपको ये भी देखना है कि राजकोषीय कोषागार की स्थापना हुई है कहाँ से? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किससे संबंधित है? ये जो नीति है, ये जो संबंधित है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स था वेलेस्ली दोनों से है, या वेलेस्ली जो कहते हैं, इन दोनों से रिलेटेड है। किस गवर्नर जनरल को पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल कहा है? किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। क्या कहा? स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल कहा। किसने कहा? पिट ने। आगे सालाबाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब सालाबाई की संधि हुई थी 1700, कब हुई थी? नोट में दिया है 17 मई 1782 में। तो कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किसके बीच हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर जनरल ने 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की? 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। 3 अदालतें बंगाल में और एक बिहार में बनाई थी। ठीक है, 3 बंगाल में थी और एक बिहार में थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसे भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार में प्रतिबंध लगाया? दास व्यापार में प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाया था। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ने लगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? ये की लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। किसे देना पड़ा? अंग्रेजों को। ये इनकी संधि थी। कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है विलियम बेंटिक। ओके, आगे देखते हैं। भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसकी स्थापना, किसका सृजन हुआ था? जिला न्यायाधीश का जो पद है वो किसके समय बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय।
अच्छा, कॉर्नवालिस कोड क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। कॉर्नवालिस कोड क्या है? यह भारत में अपने क्षेत्रों के शासन में सुधार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में अधिनियम कानून का एक निकाय है। कॉर्नवालिस कोड उन सभी प्रशासकीय सुधारों पर आधारित है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने शासन के काल के दौरान किए थे। ठीक है, तो शासन के सुधार में मतलब जब उनका शासन था तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, तो जो वो काम करते थे उसका सारा विवरण वही था। इसे ही कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कब करी थी? 1793 में। आगे कह रहे हैं इसे जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त को इसे जमींदारी की मतलब ये जमींदारों से रिलेटेड था ना। आगे इसमें जमींदारों को भूमि स्वामी माना जाता था। भूमि का स्वामी जमींदारों को माना जाता था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व का 90% कंपनी को जाता था और जो 10% था वो जमींदार को मिलता था। समझ में आई बात आपको? 90% कंपनी के पास और 10% जमींदार के पास। आगे हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान व लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में लड़ा गया। किसके बीच? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। इसी युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी युद्ध के दौरान हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। आगे देखते हैं खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये सर जॉन शोर के समय हुआ था 1795 में। कब हुआ था? 1795 में सर जॉन शोर के समय में हुआ था। नोट दिया है खरदा की लड़ाई 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई। हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के बीच, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गया था। गवर्नर जनरल ने क्या किया था? गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। यहाँ पे मतलब ये दोनों राजा अपना आपस में लड़ रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नर कुछ हस्तक्षेप क्या कहते हैं इसको, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही गैर हस्तक्षेप की नीति थी। ठीक है, जिसका इसने पालन किया था। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। ये भी एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? ये की थी जोनाथन डंकन के एक प्रस्ताव और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मंजूरी के तहत संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में की गई थी। जोनाथन डंकन के प्रस्ताव के द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय में 1791 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बनारस में। आगे देखते हैं हम किस गवर्नर जनरल के समय में अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह ने किस गवर्नर जनरल के समय आक्रमण किया था? ये था सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है वेल्यूर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज बॉलो के समय। किसके समय? सर जॉर्ज बॉलो के समय हुआ था ये। आगे देखते हैं
कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था? अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर है ये। कौन था ये? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। आगे देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई? सहायक संधि की नीति अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1798 में। इस संधि के अंतर्गत देशी राजा कंपनी की सेना तथा ब्रिटिश रेजिडेंस रखते थे, बदले में निश्चित रकम कंपनी को देते थे। देशी राजा कंपनी की सेना और ब्रिटिश रेजिडेंट रखते थे और बदले में निश्चित रकम एक कंपनी को देते थे। ये थी इनकी सहायक संधि। आगे क्वेश्चन है एक, भारत में किस गवर्नर जनरल ने कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? सॉरी, इट्स फोर्ट विलियम कॉलेज। भारत के किस गवर्नर जनरल ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? कहाँ पर? कोलकाता में। ये करी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में। कब करी थी? 1800 ईस्वी में। आगे देखिए फ्रेंड्स, इतिहासकारों ने किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर की संज्ञा दी है? ये दी है लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसको दी है? लॉर्ड वेलेस्ली को दी है। कंपनी का अकबर कहते हैं ऐसे किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को। ओके। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बना था? ये बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम आईसीएस बने थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा कौन कौन से क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए? देख लेते हैं, यहाँ पे नाम दिए हैं। हैदराबाद पहले 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, उसी टाइम पे तंजौर भी मिलाया था 1799 में, फिर अवध 1801 में, मराठा 1802 में और भोसले 1803 में। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट देके या फिर मैचिंग के में आपसे पूछा जाता है ये, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। वेलेस्ली के समय ब्रिटिश साम्राज्य में जो जिसने सहायक संधि स्वीकार की वो शासक के अलावा वो राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव सेकंड ने बेसिन की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? पेशवा बाजीराव ने बेसिन की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? तो ये करी थी इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, पेशवा सेकंड ने। ठीक है। इनके बारे में इसके बारे में कुछ नोट भी दिया है, देख लेते हैं। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में। बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा से जुड़ी हुई है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन है? तो ये है पेशवा बाजीराव प्रथम, सॉरी द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे हम देख लेते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें चौथे की बात हो रही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और किस गवर्नर जनरल के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। इस युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? किस पद को कहा जाता था? किसे कहा जाता था कि ये कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि है? तो ये दरोगा को कहते थे। उस वक्त जो उन्होंने दरोगा नियुक्त किए थे ब्रिटिश ने, उनको ये अपना शानो शौकत समझते थे। ठीक है। आगे देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था अवध का शासक। यहाँ पे शासक की बात हो रही है। ठीक है। आगे देखिए, 1806 में वेल्लोर में
सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये हुआ था सर जॉन बार्लो। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह विद्रोह हुआ था और ये हुआ था सर जॉन बार्लो के समय में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना था? अवध का शासक। ओके, हम देख चुके हैं इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ हुई? महाराजा रणजीत सिंह ने एक अमृतसर की संधि करी थी, वो किसके साथ हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में। कब? 1809 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में 1809 में हुई थी। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, गोरखा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? गोरखा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था युद्ध ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में। कौन सा युद्ध? गोरखा युद्ध, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में। गोरखा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं, गोरखा युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो अमर सिंह जो कि गोरखों का नेता था, वो पराजित हुए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामता सुगौली की संधि हुई थी, वो 1816 में हुई थी। कब हुई थी? 1816 में। गोरखों ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है लड़ने का, हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने फिर सुगौली की संधि कर दी थी और जो हमारा सिक्किम है वो स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है। आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा कब हुआ था? 1817 से 1819 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में किस गवर्नर के 1822। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने टेनेंसी एक्ट लागू किया था? तो ये किया था लागू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कौन सा एक्ट? टेनेंसी एक्ट। कब? 1822 में। और किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 में। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना लॉर्ड एमहर्स्ट ने की थी 1824 में। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, हेस्टिंग्स ने प्रेस को कब स्वतंत्र किया? हेस्टिंग्स ने प्रेस को स्वतंत्र किया था अपने टाइम में 1818 में। 1818 डबल 18 है। ये कब किया था? 1818 में। किसने किया था? हेस्टिंग्स ने किया था। क्या किया था? प्रेस को स्वतंत्र किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखा है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने बंगाल के गवर्नर और फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, इन दोनों के बारे में हमने इनके कार्यकाल में जितने भी क्वेश्चन बन कर सकते थे, मैंने मैक्सिमम सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर आंसर करूँगी, अब रिप्लाई करूँगी वीडियो में। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।